साथियों, हम कोई भी काम करते हैं तो पूर्णतः पारदर्शिता के साथ करें। ये आपको बिल दिखाने लग रहे हैं। हाँ, और हम बार बार एक बात कहते हैं कि जो भी साथी हमने डोनेट करा है, अगर कोई भी साथी 1 रुपया भी डोनेट करता है तो आप कभी भी आके हमारे अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम पूर्णतः पारदर्शिता के साथ में काम करा। तो 19,588 रुपए का जो है ये सारा का सारा जो है सामान आया है। अब इनके परिजनों को जो है, सुनील भाई आप भी आगे आ जाओ, संदीप भाई डाड से आए हैं, सुनो आगे आ जाओ, एक कोई भी आ जाओगे। मामा जी हैं जी, इनके द्वारा ही जो कुछ सारा का सारा वो कराया गया है। और इनको जो है पीयू फाउंडेशन महातेजस्वी धान की तरफ से, युवा शक्ति एनजीओ बालक की तरफ से जो है 11,000 रुपए तो ये नगद दिए गए हैं। साथ में 19,588 रुपए का सारा सामान आया है जी। मैं बार बार एक बात कहूँ कि जितने रुपए में एक अमीर की बेटी का मेकअप हो ना, उतने रुपया में गरीब की बेटी विदा हो जाए। दहेज के है कि परिजनों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाने वाला दान जो है वो दहेज नहीं होता, ऐसा कोई। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, फिलहाल गांव कोतकला में, अपने ही गांव कोतकला में है। और यहाँ पर लड़की की शादी में मदद करने के लिए हरियाणा के मशहूर मास्टर प्रवीण उड़ान जी पहुंचे हैं। जो आपने यूट्यूब पर देखे हो, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हरियाणा कंपटीशन की, हरियाणा जीके के मास्टर है, मशहूर मास्टर है। और उसके साथ साथ है जो सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। समाज में जो भी जरूरतमंद परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो लड़कियों की शादियां खर्च उठा सकते, उनकी शादियां कराने का भी आप लगातार फेसबुक के माध्यम से देख रहे होगे। तो आज गांव कोतकला पहुंचे हैं प्रवीण उड़ान सर और पूरी टीम यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराज सुखदेव दास जी बालक से हैं जो ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे जो आज है, जो कितनी भी शादी है और क्या सहयोग है जो कर रहे हैं, और किस तरह से मास्टर साहब पता चला था और किस तरह से ये अनुमान लगाओ कि ये परिवार जो जरूरतमंद है। तो सारी बातचीत कराएंगे मास्टर जी। नमस्ते। और आपके सारे दर्शकों ने देखने वाले बहन भाई है ना, प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ के राम राम जी। मास्टर जी यूट्यूब पर देखा करते हरियाणा जी की क्लास है, लेकिन उसके साथ साथ आज देख रहे हैं कि समाज में कोई भी जरूरतमंद परिवार है उसके साथ भी आप खड़े मिलते हो, चाहे गरीब लड़की की शादी की बात हो या फिर और कोई मदद की बात हो। तो किस तरह से सर आपने मतलब चाहा कि पढ़ाई के साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेवारी उठाई जाए? देखो, पहले पढ़ाने का काम मेरा भी पहले भी मेरा मूल काम वो है, लेकिन साथ में कई बार जैसे व्हाट्सएप वगैरह मैसेज वगैरह बहुत सारे परिवार जो मदद मांगा करते हैं, तब क्यों ना विचार आया कि एक पूरी की पूरी एक टीम बनाकर सभी साथियों के सहयोग से और उसमें अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, जोड़ के जो है किसी की अगर गरीब की मदद हो जाए। और उसी के निमित्त आज जो है ये 74वीं शादी होगी है। लगभग 1.5 साल हुआ है, 1 साल 6-7 महीने के अंदर अंदर जो है पीयू फाउंडेशन एक एनजीओ बना के हमने जो है लगभग ये 74वीं बेटी की शादी है आज जी। कितना समय का जी आपने जो फाउंडेशन बनाई? ये 1 अगस्त 2023 को हमने फाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाया था। उसके बाद जो है लगातार अनवरत रूप से हम हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर घूम के जो काम करते, ना तो हम जाति देखते ना धर्म देखते, वास्तव में सिर्फ गरीब होना चाहिए परिवार जो। मास्टर जी, जब आपने पहली शादी कराई थी उस समय कितने लोग आपके साथ टीम में थे और किस तरह से उस शादी का पता चला, किस तरह से आपने पहली शादी की शुरुआत करी? देखो, सबसे पहले जो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर जो है गुड़िया का मैसेज आया था गांव राजली जिला हिसार से कि इस तरह से मदद चाहिए गुरु जी। तो हमने कहा कि एक बार कोई नहीं, मैं पता करवा लूँ। राजली बहुत सारे मित्र थे, उनसे पता करवा कि वास्तव में परिवार गरीब था। और उसके बाद जो है हमने मदद करने का काम किया और लगातार जो है उस टाइम के साथी लगातार जुड़े हुए। पहली शादी में भाई सोनू रेड्डू युवा शक्ति एनजीओ बालक से, और 74वीं शादी में साथ में खड़े हैं। कुलदीप प्रधान है, पहली शादी से साथ में है। और मेरे जो इस काम के अंदर जो है मैंने कहूँ कि हर तरह साथ रहने वाले भाई सुनील खान जी है पुराना से, और अभी पिछली 4 शादियों से महाराज सुखदेव जी जो है ये जुड़े हैं। साथ में हरियाणा प्रदेश के महान कबड्डी कमेंटेटर अभिमन्यु शास्त्री जी भी जुड़े हैं। सुमित भाई है राजली से, इन सबका योगदान रहा है। भाई का कपड़ा का काम है लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आओ। संदीप भाई हैं, भगत सिंह क्लब है इनका बरवाड़ा में, ये भी साथ में। तो पूरे के पूरे ऑफलाइन अगर आप माना तो 100-150 बंदे के कम से कम ऐसे लोग हैं जिन्हें टाइम लगा, टाइम के हिसाब से आते जाते रहो। महाराज जी, आप किस तरह जुड़े पीयू फाउंडेशन से? जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना महातेजस्विनी काली धाम है बालक में, जहाँ नेगेटिव एनर्जी का यज्ञ और हवन के द्वारा सनातन विधि से, वैदिक विधि से उपचार किया जाता है। वहाँ पे पहली बार मेरे पास में राजस्थान से व्यक्ति आया था। वो रोने लगा कि महाराज जी मेरा इतना बुरा हाल हो चुका है कि मेरी लड़कियों की शादी रख रखी, मैंने शादी का पैसा नहीं। उस समय बड़ा दुख हुआ था, लेकिन क्या करें, मैं भी मजबूर था, मेरा भी इतना बजट नहीं था। लेकिन फिर भी हमने उसको 5100 रुपये अपनी तरफ से सैपरम भेंट दिए। उसके बाद ये निर्णय लिया था, उससे पहले हम गौ सेवा तो करते थे, गुड़ जाता हमारा गौशालाओं में, गौ रक्षा दल से भी रहे हैं। उसके पश्चात हमने निर्णय लिया था कि जितना समर्थ होगा, जहाँ तक देवी कृपा होगी, भगवती चाहेगी, जहाँ तक पहुँचेंगे, गरीब कन्याओं की शादी में पहुँचेगी। ना हमने जाति देखनी, ना हमने धर्म देखना, सिर्फ देखना है तो सिर्फ गरीब भी देखनी है। पीयू फाउंडेशन के साथ कितने दिन से आप जुड़े हैं? अभी पीयू फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए करीबन 2.5-3 महीने हो गए। तब हमने खोज की, देखा था कि भाई अकेले तो देखो कोई भी नहीं होता है ना, एक उंगली उठाए तो वो तर्क देती है, लेकिन जब सारी उंगलियां जोड़ दे तो मुट्ठी बन जाती है। तो उसी तरह हमने सोचा कि भाई कोई ऐसे व्यक्तियों को साथ लिया जाए जो एक अच्छे कार्य पे हो,
तो हमने खोज की तो हमारे गांव से है ये सोनू। इनसे पता लगा कि प्रवीण जी बड़ा अच्छे कार्य करते हैं। हमने इनका नाम भी सुना है, देखा भी, सर्वे भी किया है। उसके पश्चात इनसे जुड़ना आरंभ किया और हमने इनके साथ साथ जितना भी समर्थ है हमारा उतना योगदान देना शुरू किया। ठीक है, राम राम भाई साहब, आपका परिचय भाई साहब। मैं सुनील गुराना जी, और सबसे पहले तो आपका हरियाणा हलचल के नाम से सभी दर्शकों को भी मेरी हाथ जोड़कर राम राम। भाई जी, प्रवीण जी के साथ पीयू फाउंडेशन से आप कैसे जुड़े? वैसे तो हम काफ़ी टाइम से बचपन से साथ में रहते हैं मास्टर जी। वैसे तो बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन का काम करते हैं, फिर ये जो हमारी टीम बनी है, हमारा काम देख के और हमारे साथ जो है जुड़ते ही गए और एक पूरी टीम खड़ी हो गई। कितने बंदे हो गए आप टीम में? वैसे कम से कम 100 प्लस में ही होंगे जी। जिसको जब टाइम होता है कभी वो आ जाते हैं, जब टाइम नहीं होता तो तकरीबन हम 8-10 बंदे तो रहते ही हैं जी। अभी हमारा काम देख के हमारा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा आपने भी अभी देखा हुआ कि हमारा बिल्कुल सारा जो भी काम होता है पूरा पारदर्शिता के साथ होता है और तभी हमारे साथ आदमी जुड़ते हैं। बिल्कुल, हाँ जी। ऐसा है जी, ये तो डायरेक्ट वे से बता रहे, जो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं सो व्यक्ति। इनडायरेक्ट वे से भी बहुत में हजारों की जनसंख्या में लोग जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मास्टर जी बता रहे जो ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं। जी बिल्कुल भेजते हैं लोग। ठीक है, राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या नाम आपका? सोम रेडू गाँव बड़ा। भाई साहब आप कब से जुड़े हो? मैं पहली शादी से लेकर 74 शादी हो गई लगा शुरू से? के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो भाई साहब कैसा महसूस हो रहा है जब किसी गरीब परिवार से कि उम्मीद के साथ फोन आवा है या कॉल आवा है, तो कैसा महसूस जब उस परिवार की मदद करने के लिए पहुंचा? भाई इन शब्दों को मैं मान लो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अब बोलना चाहूँगा खुद की सगी बहन से ज़्यादा जो सौभाग्य मिलता है ऐसी बहनों की शादी करवाने से होकर मिलता मतलब दुआएं मिलती हैं। है। दुआओं तो का असर इतना है भाई साहब। हम अपने गांव बालक में युवा शक्ति एनजीओ चलाते हैं जो वन्य जीव जंतुओं के लिए। तो आज देख लो कार्य कितना बड़ा बन चुका है। मास्टर जी कोई टारगेट है शादी कराने का या चलते रहोगे? मनीष भाई ऐसा कोई टारगेट नहीं है। पीछे हमने लगभग 1 महीना कोई शादी कौन करवाई। टारगेट नहीं है, बस काम ये हो कि जो परिवार जिसका हम शादी कराओ वास्तव में गरीब होना चाहिए। अभी भी मैं फोन में दिखा दूं 20 प्लस शादियां हैं जो कमा करवा दूं, लेकिन पहले जो हम काम कराने का एक तरीका सर्वे करवा वहाँ इस परिवार ना इनने कौन बेरा कि हमने सर्वे करवा 8-10 लोगों से पूछा। शायद मैंने आपके पास भी कॉल किया, मंजीत के पास कॉल करी थी मैंने। मंजीत के पास कॉल करके आपके पत्रकार साथी इनसे पूछा और इसके अलावा 7-8 बंदे से और पूछा। जब इनने कहा कि वास्तव में परिवार गरीब है, जरूरत है मदद की, तो उसके बाद हमने फाइनल किया। ऐसा कोई टारगेट जिंदगी में नहीं है, चाहे साल भर ना हो, लेकिन होना गरीब चाहिए। हमारी प्राथमिकता इसमें है। ये सुमित जी हैं राजली से। राम राम भाई साहब। भाई साहब आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो जब किसी गरीब परिवार के पास आप पहुंचे? उन्हें उम्मीद हुआ है कि कोई मदद करने के लिए आगे, उस मौका पर पहुंचा? बहुत सारी मौका मुझे बहुत खुशी हुआ जी। खुशी तो पहले हो जाएगी, हाँ हमारा खातर है, काम करने खातर है। वह टीम है प्रवीण उड़ान की टीम है, खुशी तो पहले हो जाएगी। देखो भाई, कमावा हर कोई है, लेकिन उस कमाई का पैसा कहाँ लगा है? अगर अच्छी जगह पे उस कमाई का पैसा लगा है तो और ना पता चला और खुद को भी संतुष्टि हुआ है कि हाँ मेरा पैसा, जो मेरी कमाई का पैसा अच्छी जगह पे लग गया है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। भाई साहब कब से जुड़ रहे हो आप पीयू फाउंडेशन के साथ और कितनी शादियां में आप साथ में गए हो? फर्स्ट शादी तो ले गई या 74 में शादी शुरू जब ले गए जब पहली बार गए थे आप मदद करने के लिए, उस समय कैसा महसूस हो रहा था? भाई। बहुत अच्छा लग गया। मास्टर जी है साथ में, कंधा तो कंधा मिला के साथ चल रही पूरी टीम। मास्टर जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं सारे जी सारे। मान जब किसी परिवार के पास जाओ जो उन्होंने उम्मीद हो कि कोई मदद करने के लिए आएगा, उस समय आप पहुंचो हो तो किस तरह का असर महसूस हुआ है, किस तरह की एनर्जी? देखो कोई भी अगर आप समाज में अच्छा काम कराएंगे तो सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी तो अपने अंदर आओ है। दूसरा जो एक सुकून मिला है कि काश जिंदगी में, देखो हर कोई जीव है, लोग इसे यहाँ हजारों करोड़ रुपए उनके पास में पड़े हैं लेकिन कोई पूछने नहीं है। वास्तव में अगर आप किसी का काम आ जाए तो एक की जिंदगी मिली है, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना। इसी सोच और नीयत के साथ में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। सहयोग क्या क्या करो जी आप शादी में? सहयोग जैसे इस परिवार के अंदर एक बेड है, कुर्सी है, मेज है, पेटी है, अलमारी है और साथ में खाना का, ताकि जो बारात आओ उसमें लगभग किसी में 21,000 किसी में 11,000 और जो है 11,000 रुपये तो हमने करे हैं। 11 एक और संस्था से इनको दिलवा दिए, तो लगभग 21,000 में जो भी बारात आप कह लो 5-10 आदमी आओ तो उनका जो है काम चल जाएगा। बहुत सारे लोग नो भी कहूँ कि दहेज को बढ़ावा दे रहे। मैं आपसे बार बार एक बात कहना चाहूँगा, जो सामान देख लो, पहली चीज तो ना, अगर आप सनातन या कोई भी धर्म ग्रंथ आप उठा के देख लो, दहेज की परिभाषा कौन मेरा लोगों ने। दहेज क्या है कि
परिजनों के द्वारा स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाने वाला दान जो है वो दहेज नहीं होता। ऐसा कोई भी मतलब एक डेफिनेशन है। अब अगर परिजन स्वेच्छा से देने लग रहे हैं दहेज तो होगा, अगला तंग करा लट्ठा है रोज सोरी न कुटा वो दहेज तो फोर्स करा है उन महंगा तक उन जितनों देख लो। अब 20,000 रुपया, मैं बार बार एक बात कहूँगी, जितने रुपए में एक अमीर की बेटी का मेकअप हो ना उतने रुपया में गरीब की बेटी विदा हो जाए। अगर इसने भी दहेज करो, फालतू लोग है कमेंट करें का करे जाओ, उस पर हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मास्टर जी आप शिक्षा का काम करिए, बहुत से ऐसे जो बच्चे पढ़ना चाहते लेकिन उनका आर्थिक के लिए क्या कुछ मदद कर? देखो हमने पहले भी हमारा एक एप्लीकेशन है लीसो के नाम से, लगभग 4.5 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के ऊपर पढ़े हैं। लगभग फीस जो 3 रुपए एक दिन की फीस है डेली की। अगर किसी पर 3 रुपए अगर वो भी देना नहीं है तो आप लोग जो है हमें कॉल करिएगा। अगर वास्तव में गरीब होगा तो चाहे 1 बालक हो चाहे 1000 बालक हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कराए देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। गाँव कोत कला में प्रवीण मास्टर जी पीयू फाउंडेशन पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और आज लड़की की शादी में कन्यादान किया। जो सामान है सारा सामान दिया है और 11,000 रुपए कन्यादान और 11,000 रुपए कोई और संस्था उनसे दिलवा जाएगा। तो भाई आपने पीछे सामान दिखा था, पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।